हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि मंडप में कपिल मंगल से कहता है कि वह सही कह रही है, बेहतर यही है कि उनकी शादी ना हो। वह सोचता है कि इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के बावजूद वे एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाए और इसलिए बेहतर यही है कि उनकी शादी कैंसिल हो जाए। वह अपनी पगड़ी उतार कर ज़मीन पर फेंक देता है। अक्षत मंगल के पास आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह उसे दिलासा देती है कि वह ठीक है। अपने बच्चों को कसकर गले लगाती है और अक्षत से कहती है कि वह रोए नहीं, चलो घर चलते हैं। वह धीरे से कहती है कि अक्षत सिर हिलाता है और मंगल अपने बच्चों के साथ मंडप से निकल जाती है, समारोह वहीं छोड़ देती है। घर पहुंचकर कुसुम मंगल को कपड़े बदलकर आराम करने की सलाह देती है और अपने बच्चों के लिए इस भारी फैसले की स्वीकार करती है। मंगल अपने बच्चों को अंदर ले जाती है और जबकि कुसुम मंदिर में रोशनी करने दिया जलाने चली जाती है। एक दिया आदित्य घर पर मंगल को देखता है और सोचता है कि उसने अपनी शादी क्यों नहीं की। कुसुम सुदेश को समझाती है कि मंगल ने कपिल से अपनी शादी तोड़कर उनके परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित की है, जिससे आदित्य हैरान रह जाता है। मंगल अक्षत को सुला देती है और देखता है कि ईशाना कंबल के नीचे रो रही है। ईशाना कहती है कि वह बाद में आएगी और वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही मंगल अपने बच्चों की मदद करती है, चिंता बुआ के आरोपों और मंडप की घटनाओं को यादें और उसके दिमाग में सोचने लग जाती है। नींद में ही अक्षत कहता है कि हमें अकेला मत छोड़ो माँ, ये बहुत बुरे लोग हैं, और लगभग बिस्तर से गिर पड़ता है। आदित्य उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। मंगल अक्षत को दिलासा देती है कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं होगा। बाद में आदित्य मंगल से कहता कि मैंने तुम्हें कपिल से शादी करने के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हमारे बच्चे तुम्हारे फैसलों की वजह से परेशान हैं। प्लीज़ गलत फैसले लेना बंद कर दो, यहीं रहो ताकि हम चैन से रह सकें। वह चला जाता है। मंगल अपने बच्चों को एक फ़ोटो फ्रेम पकड़े हुए रोती हुई रह जाती है। इस बीच सुदेश जाग जाती है और कुसुम से उसकी गतिविधियों के बारे में पूछती है। कुसुम बताती है कि सुदेश जाग जाता है और कुसुम से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। कुसुम बताती है कि वह मंगल के लिए शगुन की थाली बना रही है। उसे खुशी है कि उसने कपिल से अपनी शादी तोड़ दी। वह अपने आदित्य को एक मौका देने को तैयार है। वह कहती है कि सोमा के जाने के बाद आदित्य को अपनी गलतियों का पछतावा है, उसको दोबारा हम दोनों को मिलाना चाहिए। सुदेश उसे मंगल से बात करने के लिए कहता है, लेकिन कुसुम कहती है कि मंगल हमेशा उसकी बात सुनती है और वह कल उसे शगुन की थाली चढ़ाएगी। उम्मीद है कि माता रानी के आशीर्वाद से खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। अगले दिन कुसुम मंगल को अपना सामान पैक करते हुए देखती है। मंगल का सामान अलमारी में रखने की सलाह देती है और पूछती है कि वह बच्चों के साथ बाहर जाने वाली है। मंगल उसे रोक देती है। कुसुम फिर उसके साथ चलने की कहती है और सामान पैक करने के लिए ज़रूरी जानकारी मांगती है। तभी आदित्य कॉफ़ी मांगने बाहर आता है, लेकिन एक सूटकेस से टकरा जाता है। कुसुम बताती है कि वे पिकनिक पर जा रहे हैं और आदित्य को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मंगल कहती है कि सब नहीं जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। कुसुम मंगल को बनाने की कोशिश करती है कि शगुन की थाली दिखाती है और आदित्य से मंगल के गले में शादी का मंगलसूत्र डालने को कहती है। वह कहती है कि बीती बातों को भूल जाओ और अपने रिश्ते को एक और मौका दो। मंगल आदित्य की तरफ देखती है और जवाब देती है कि यह ठीक नहीं है, यह मंगलसूत्र मैं नहीं पहन सकती। कुसुम पूछती है कि अब भी आदित्य से नाराज़ है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने कपिल से अपनी शादी तोड़ दी थी। मंगल क्लियर कहती है कि मैंने आदित्य को एक और मौका देने के लिए शादी नहीं तोड़ी है। अगर सौम्या अभी भी यहाँ होती तो आप क्या मुझसे ये बात कहती कि तुम आदित्य से शादी कर लो? मैं बस अपने बच्चों के साथ यह घर छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कुसुम हैरान रह जाती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि मंगल ऐसा कह रही है। उसकी शगुन की थाली गिर जाती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मंगल आदित्य और कुसुम का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ अलग चली जाएगी और अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करेगी, या फिर आदित्य को दूसरा मौका देगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।